स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने दोनों वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी और बहुत इजी वर्कशीट थी जहाँ पे आपको बाउंड्री निकालनी थी, विच मीन्स पैरामीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स आपको दे रखे थे, डिफरेंट शेप्स दे रखे थे, उनके आपको वहाँ पे निकालने थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट, इससे पहले जो प्रैक्टिस टाइम था पेज नंबर 151 पे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे हमने 152 वाला भी देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 153 से। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, एक समझ लो ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपने कुछ भी फिगर, और ये फिगर किससे बनाया आपने, थ्रेड से। थ्रेड मतलब डोरी होती है, डोरी को आप अपने है ना उस पेज पे कैसे भी रख दो, मतलब एक पर्टिकुलर है ना समझ लो 1 सेंटीमीटर की या 2 सेंटीमीटर की आपने वो कट कर ली और उसे कैसे भी शेप के अंदर उस पेपर पे रख दो और डिफरेंट शेप बन जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही A, B एंड C करके 4 शेप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट। अब इसके अंदर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार मैं वापस इसकी हेडिंग रीड कर देती हूँ। क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ दिस शेप्स। तो इन सारे शेप्स की अगर आपको बाउंड्री मतलब लेंथ अगर फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक ही ऑप्शन है कि आप थ्रेड का यूज करो और उससे आप फाइंड करो। ठीक है, तो आप लोगों को ये एज अ होमवर्क में लेना है, आपको एक थ्रेड लेना है, उस थ्रेड को इस पॉइंट पे रखकर फिर उसके बाद प्रॉपरली इसके ऊपर रखकर यहाँ तक रखना है, एंड देन उस थ्रेड को आपको स्केल से नाप लेना है। ठीक है, और यहाँ पे उसके नंबर ऑफ सेंटीमीटर लिखना है कि भाई कितने सेंटीमीटर का वो है। अब नीचे रिलेटेड क्वेश्चन हमें क्या पूछे हैं देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप। अब किसी भी हर शेप के अंदर अगर आप काउंट करो तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर दिए हुए। ठीक है, आपको ऐसा पूछा है टू फाइंड आउट द लेंथ। अब हम लोगों के पास, हम लोग क्या करेंगे, अब इस शेप के अंदर हमें ये देखना है कि एक कंप्लीट स्क्वायर कितना दिया है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है ना ये एक स्क्वायर है लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है। फिर ये वाला एक स्क्वायर है लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो हम इसके अंदर काउंट करेंगे कि कितना कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने। चलो ए के अंदर देखो, ए के अंदर कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे मैं उसको शेड कर देती हूँ, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। उसके अलावा कोई कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी के नीचे द नंबर ऑफ स्क्वायर, द नंबर ऑफ स्क्वायर ए के अंदर कितने हैं, इज 1। ठीक है, 1 है नंबर ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ए फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, 1। वैसे ही बी फिगर के अंदर देखो, बी फिगर के अंदर कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, एक तो ये 1 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, जिसके अंदर पूरे स्क्वायर बने हुए हैं, तो ऐसे 2 स्क्वायर है। अब आप बोलोगे ये भी तो हो सकता है पर ये नहीं है क्योंकि इतना सा पार्ट इसका अलग है, तो हम इसे एज अ कंप्लीट स्क्वायर नहीं मानेंगे। तो टोटल बी के अंदर कितने कंप्लीट स्क्वायर है, 2। वैसे ही सी के अंदर देखो, सी के अंदर कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे C इज इक्वल टू 3। ओके, 3 कंप्लीट स्क्वायर। एंड डी के अंदर कितने हैं, डी के अंदर 1 एंड 2 कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे D इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर हमें हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन 1 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या दिया है, विच शेप कवर द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे कम, लीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम, कम, सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर किसके अंदर है। तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर किसमें है, ए के अंदर। तो हम यहाँ लिख देते हैं फिगर ए, फिगर ए। नेक्स्ट पूछा है विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर किसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर किसमें, सी में। तो यहाँ लिख देते हैं फिगर सी। ठीक है, तो ये 2 चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली, इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे।
आई होप ये समझ में आ गया होगा और थ्रेड से आप इसे नाप भी सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। यहाँ पे भी हमें थ्रेड का यूज़ करने को बोला है। कितना बड़ा थ्रेड लेना है, 20 सेंटीमीटर का हमें थ्रेड लेना है, ठीक है। मेक अ डिफरेंट शेप बाय द जॉइनिंग द एंड एंड प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट। अब आप लोगों को ये एक्टिविटी अपने नोटबुक के अंदर करनी है। आप क्या कर सकते हो, थ्रेड लो, थ्रेड से एक डिफरेंट शेप बनाओ और उस थ्रेड को वहीं चिपका दो, ठीक है। तो इस आपको ये एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने नोटबुक के अंदर थ्रेड और कितने सेंटीमीटर का लेना है, 20 सेंटीमीटर का थ्रेड लेना है। उस 20 सेंटीमीटर के थ्रेड से आपको डिफरेंट शेप्स बनाने और वो डिफरेंट शेप आपके नोटबुक के अंदर उस थ्रेड को आपको चिपकाना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप। अब आप कितने शेप्स बनाओगे, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेप कितने बनाने हैं, 4 बनाने, और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करने रहेंगे। ये होमवर्क है आपका, आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसी तरीके से थ्रेड वाली एक्टिविटी, जैसे ऊपर हमारे यहाँ पे शेप बने हुए थे एक्टिविटी के अंदर, ये येलो बॉक्सेस और येलो शीट के ऊपर, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर डिफरेंट शेप बनाने हैं और फिर बताना है कौन से शेप के अंदर कितने कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके आप कितने नंबर ऑफ शेप्स बना सकते हो, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एक हमें बना के यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ड्रॉ देम ऑन अ स्क्वायर शीट गिवन बिलो, हाउ लॉन्ग इज अ बाउंड्री ऑफ ईच शेप। अब देखो अगर आप है ना शेप बना रहे हो, समझ लो आपने 2 स्क्वायर क्यूब्स ले लिए, ठीक है, क्यूब्स ले लिए 2, और उससे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रहे हो, तो उसकी बाउंड्रीज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ऑब्वियसली उसकी बाउंड्रीज जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम लोग पहले एक डिफरेंट शेप बना के यहाँ पे ट्राई करते हैं। वेट, एक शेप यहाँ पे बनाया हुआ है, दूसरा शेप मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक और शेप इसी के जैसा है, लेकिन हम इसका अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो ना बॉक्स ऊपर था, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बॉक्स ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा एक शेप बन सकता है कि हमने उसका अपोजिट कर दिया। फिर हम लोगों ने दोनों बॉक्स को साथ में रख दिया, ये स्लिपिंग में हो गए, स्लिपिंग में मैंने दोनों बॉक्स को साथ में रख दिया, स्टैंडिंग में मैंने दोनों बॉक्स को साथ में रख दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो हमने बनाए हैं। उसके अलावा भी कोई शेप बनते हैं तो आप यहाँ पे वो शेप्स को बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर ये तो 2 बॉक्स है, अगर 3 बॉक्स होते तो कैसे शेप्स बनाते, वो सब आपको यहाँ पे बनाने हैं। देखते हैं चलो आगे। तो इसी तरीके से ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर। देखो मैंने बोला था ना 3 स्क्वायर के भी बॉक्स बनाने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप कैसे 3 बॉक्स के बनाओगे, जैसे मैंने एक बना दिया 1 2 एंड 3 बॉक्सेस के मैंने बना दिए यहाँ पे, ये एक शेप हो गया। दूसरा शेप मैंने तीनों को स्टैंडिंग में ही रख दिया, तो ये एक दूसरा शेप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ 3 बॉक्सेस के और कुछ 2 बॉक्सेस के शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ये आपको अपने नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टेक्स्ट बुक में ही कर लेना, ओके। चलो आगे मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, देखते हैं इसके अंदर क्या करने को बोला है। अब प्रैक्टिस टाइम के अंदर जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस टाइम 1 के अंदर किया था वैसा ही आपको करना है। यहाँ पे क्या दिया है, अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बोल ही दिया है कि उसकी बाउंड्री कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, हमें क्वेश्चन के अंदर बता ही दिया है, ओके। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो फर्स्ट में पूछा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर। तो यहाँ पे क्या है, 2 बॉक्स के कंपैरिजन को बोला है। समझ लो कि ये ए वाला जो है वो पूरा एक है ना स्क्वायर है जिसका बाउंड्री कितना है, 12 है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आप प्लस करोगे तो भी 12 आएगा, 3 + 3 + 3 + 3 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इसी एक स्क्वायर मतलब जो ए वाला फिगर है ना, उसी फिगर के अंदर से अगर हम इतना छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट हम निकाल देते हैं और ये जो पार्ट है उसके साइड्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देख लो वापस, अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। इसमें से 1 सेंटीमीटर के साइड को हमने कट ऑफ कर दिया। तो क्या बी वाला छोटा हो जाएगा या फिर ए वाले जितना ही रहेगा? ऑब्वियसली अगर आपने 1 सेंटीमीटर जितना कट किया है तो वो उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा,
द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ शेप सी। ठीक है, तो बाउंड्री बी और है ना बाउंड्री सी का शेप इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के अंदर से भी एक पार्ट यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, गायब है। तो बी और सी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ए वाले का आंसर क्या लिखोगे? यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ, द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ सी। ठीक है, बी एंड सी की कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अच्छा, और क्या पूछा था? विल द बाउंड्री ऑफ बी बी लेस और मोर? तो उसकी कम होगी या ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि उसकी लेंथ निकाल के बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले तो टोटल कितना था? हमें 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपने कितना इधर से रिमूव कर दिया? उसकी बाउंड्री के हिसाब से आपने उधर से कितना रिमूव कर दिया? आपने 2 सेंटीमीटर यहाँ से रिमूव कर दिया। देखो, बाउंड्री का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो 1-1 सेंटीमीटर का ये दोनों हिस्सा गायब हो गया। तो अब कितना बच गया? वो हिस्सा गायब हो गया तो 10। तो अभी न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी बी की? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी? ठीक है, अब ऐसा बोला है, इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गेट शेप सी। अगर हम 1 सेंटीमीटर कट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लेंथ हो जाती है? अगर हमें सी बनाना है और हम उसमें से 1 सेंटीमीटर को कट कर देते हैं। अगेन क्वेश्चन देख लो, इफ यू कट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सी? तो सी की बाउंड्री कितनी होगी? द बाउंड्री ऑफ सी विल बी इक्वल टू 14। ठीक है, देखो न्यू शेप बन गया ना। अब यहाँ पे ये बाउंड्री इस तरीके से, ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, और अब ये कितना हो गया? ये यहाँ पे ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? काउंट करो, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, कितनी बार है? 1 5 टाइम्स है, तो प्लस 1 सेंटीमीटर एंड प्लस 1 सेंटीमीटर। काउंट करो, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो जो सी है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? वैसे ही बी का हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था? बी का देखो, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर चला गया, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 1 एंड 1। ठीक है, तो वो कैसा हो गया था? इक्वल हो गया था। हो गई बात समझ में? आ गई? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बी और ए कैसा हो जाता है? इक्वल ही हो जाता। चलो आगे देखते हैं, अब आपको आगे समझ में आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ डी। अब यहाँ पे डी की है ना बाउंड्री फाइंड करने को बोली है। ठीक है, डी की बाउंड्री फाइंड करने को बोली है। डी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो प्लस कर दो, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 4 आता है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हमारे डी की बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछा है? नाउ इट लुक लाइक शेप ई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई? अब शेप ई की बाउंड्री हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो शेप ई की बाउंड्री फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम एजेस गिन लेते हैं कि कितने हैं। हर एक 1-1 सेंटीमीटर का है, तो कितनी लाइन्स है वो गिन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा, आप लोग अपने हिसाब आप लोग भी काउंट करना साथ साथ में, तो हो जाएगा। ये था 1, मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। ठीक है, कि हम कौन से नंबर की जो एजेस है या फिर लाइंस है वो काउंट करें। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है,
और ऐसे ही 4 स्क्वायर की कितने बाउंड्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऐसे बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक और बार काउंट कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं। नॉर्मल लाइंस हम लोग काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वापस देखो, ये 1 2 3 4, ये कितने हो गए टोटल 4, और ऐसे ही 4 बॉक्सेस हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, और ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ के तो 4 सेंटीमीटर आ गए, बाकी काउंट करो। नेक्स्ट कलर से मैं काउंट करती हूँ तो समझ में आएगा। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो रेड कलर वाले हैं कितने, 5 सेंटीमीटर। तो वो पार्ट, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट भी कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, एंड ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब प्लस कर दो, 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब जो ई फिगर है उसके अंदर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ये वाला तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेशन के अंदर लिख देना कि हमें ये वाला फिगर के अंदर कैसे हमने काउंट किया वो नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैंने 2 बार काउंट करके बताया। आई होप आपको सिर्फ लाइन काउंट करनी है और हर लाइन 1 सेंटीमीटर की है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऊपर नीचे या कोई बड़ी छोटी है, सब इक्वल है। तो आपको सिर्फ उसके लाइंस, एजेस, बाहर की बाउंड्रीज आपको काउंट करनी थी। ओके, चलो क्वेश्चन सी के अंदर क्या दिया, द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज डैश 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 एंड डैश, कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज 4 × 1। तो हमारा हम बाउंड्री डी की बात करते हैं, तो डी के अंदर क्या है, सारे के सारे इक्वल है, तो यहाँ पे 5 1 है, 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 5 का था, ये भी 5 का था, ये भी 5 का, ये भी 5 का। तो हम कह सकते हैं कि हम 5 + 5 + 5 + 5 करने के बदले 4 × 5 करते तो भी हमारा आंसर क्या आता, 20 सेंटीमीटर ही आता। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, अब हॉकी फील्ड हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि जो हॉकी फील्ड है वो कितना है 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 55 मीटर उसका ब्रेथ वाइड है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे दी, और दोनों ही लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग है, विच मीन्स वो तो रेक्टेंगल शेप का होगा। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ अलग है तो मतलब वो स्क्वायर शेप का तो नहीं होगा, कोई और शेप का होगा। तो अब हमें क्या करना है कि उन्हें प्लस करना है। ठीक है, और प्लस करके हमें उसे आंसर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 91.40। ठीक है, 9140 सेंटीमीटर और 55 का क्या हो जाएगा, मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, तो 5500 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में और इसे भी कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं है आपका आंसर, तो दोनों को हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं शेप बनाती हूँ। ओके, कोई भी एक शेप बना लेती हूँ, समझ लो कि ये उसकी लेंथ है, वेट, ये उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी थी 9140 सेंटीमीटर। ये इसका ब्रेथ है, ये कितना है 5500 सेंटीमीटर। पर ये फिगर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो अगर 2 फील्ड है तो इसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो 500 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा और सामने वाला जो होगा वो भी 9140 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तब जाकर ये कंप्लीट होगा एक पूरा का पूरा, क्योंकि ये फील्ड है। फील्ड मतलब एक मैदान, जो मैदान के 4 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर होगा जिसके 4 साइड्स होंगे। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, आप प्लस कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्लस कर लो। क्या करेंगे, 9140
सेंटीमीटर प्लस 5500 सेंटीमीटर प्लस 9140 सेंटीमीटर प्लस 5500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, प्लस करके आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि एक्चुअल आंसर कितना होगा। तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 29,280 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे कुछ और पूछा है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सिर्फ बाउंड्री बतानी थी। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। माइंड में आपके क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर तो दिया ही नहीं है कि ये शेप अगर स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, तो आपको कैसे पता चला कि ये शेप रेक्टेंगल होगा या फिर कोई और शेप होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ साइड दी हुई हो, मतलब समझ लो कि वो है ना स्क्वायर शेप है। ठीक है, सिर्फ ओनली अगर आपको साइड दिया हुआ हो मतलब स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है मतलब समझ लो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा दिया हो, आपको शेप नहीं दिया है, सिर्फ आपको ओरली दिया है, तो आप उसका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये फॉर्मूला को लिखना होगा। देखो, अगर आपको साइड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर या फिर बाउंड्री ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसा मैंने बोला चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर के। अगर आपको लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर या बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, जैसे अभी हमने जो थर्ड वाला सॉल्व किया वो कैसे किया, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, L से। L कितना था 9140 और B कितना था हमारा पाई 00। इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 29280 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो फॉर्मूलाज का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप अपना शेप बनाना चाहो तो आप शेप बनाकर भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अब मैं जो आपको सम्स भेजूंगी वो आपको शेप के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना होगा। ठीक है, अब मैं जो आपको एक्स्ट्रा सम्स भेजने वाली हूँ उसके अंदर ये नहीं लिखा होगा कि है ना वो स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल है। आपको उस क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उषा एंड वेश्मा आर रनिंग अ रेस। उषा इज रनिंग on the inner circle and Veshma is running on the outer circle। देखो, ये चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज की हम बात कर रहे होते हैं, तो बाहर वाला जो सर्कल की हम जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा वाइडर होता है अंदर वाले सर्कल से। देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आगे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। दोनों चीज बता रखिए कि 2 लड़कियां हैं U एंड V, एक अंदर के सर्कल की तरफ भाग रही है, एक बाहर के सर्कल की तरफ भाग रही। अब जो V है, V रन फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लूज द रेस, कैन यू गेस वाई। तो अब यहाँ पे दोनों लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की बहुत फास्ट भाग रही थी लेकिन फिर भी वो रेस हार गई। क्यों, क्योंकि बाहर वाले सर्कल, अब इस शेप को देखकर बताओ, जो बाहर वाला सर्कल है वो क्या है, बड़ा लग रहा है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या नंबर ऑफ मीटर्स ज़्यादा होंगे, या बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, और जो अंदर वाला सर्कल है उसकी लेंथ कम होगी, जिसकी वजह से जो अंदर कौन भाग रहा था, उषा अंदर भाग रही थी। भले वो धीरे भाग रही थी लेकिन स्टिल वो रेस को जीत गई। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। वाई, बिकॉज इनर सर्कल हैज शॉर्टर बाउंड्री देन आउटर सर्कल। लिख देना यहाँ पे, बिकॉज inner circle has shorter boundary than outer circle। ठीक है, चलो और क्या है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखते हैं। Have you seen any race where the runner start from different place like in this picture? Guess why।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे बता रखा है कि इस सर्कल के अंदर जो रेस होती है ना, उसमें अगर आपने देखा हो, अगर आप टीवी या फिर फिल्म में भी आपने देखा हो जहाँ पे भी रेसिंग होती है, तो वहाँ पे इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना अलग होता है। देखो यहाँ पे इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस रेस को इक्वल बनाने के लिए। अब इनर सर्कल होता है वो तो छोटा, कम है ना लेंथ होती है, इस वजह से उसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करवाया जाता है ताकि वो इक्वल रहे, ठीक है। इस वजह से इन्हें थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करवाया जाता है और इस वजह से इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? डिफर होते हैं। ओके, तो yes, I have seen the race which is organized in such a circular track. Such arrangement is made to distance equal. तो इन तरीके की डिस्टेंस क्यों बनाई जाती है या इस तरीके का अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि उसके डिस्टेंस को इक्वल करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरेंजमेंट इज मेड। ऐसी अरेंजमेंट इसलिए की जाती है, सच अरेंजमेंट, ठीक है, सच अरेंजमेंट इज मेड टू डिस्टेंस इक्वल। तो इस डिस्टेंस को क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए। सच अरेंजमेंट इज मेड टू डिस्टेंस इक्वल। इन डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, स्कूल गार्डन की बात कर लेते हैं। अब स्कूल गार्डन से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हमने पैरामीटर ही सीखा है आज के टॉपिक के अंदर, लेकिन अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप आएंगे। तो आज के जो वर्कशीट, मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड जो वर्कशीट नेक्स्ट में आपको सेंड करूंगी, उसके अंदर आपको काफ़ी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि साइड्स इतनी हैं या फिर लेंथ और ब्रेथ इतना है, तो आप लोगों को उधर फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और उस फॉर्मूला को लगाकर ही सॉल्व करना है। चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, वेट थोड़ी प्लेन जगह, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही सम करना है, ठीक है। तो मैं एक बार वापस सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन ये है कि साइड, एक मिनट, फाइंड बाउंड्री या फिर फाइंड पैरामीटर, आपको ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो साइड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिया, कुछ शेप नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आपका आंसर ऐसा होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। वैसे ही बी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिया होगा, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और वाइड और ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला ये 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई एल कितना था? 4 प्लस बी कितना था? 2, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आपके जो नेक्स्ट वर्कशीट और सम्स आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आएंगी। ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है एज अ एक्स्ट्रा सम, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया वो एज अ एक्स्ट्रा सम के तौर पे आपको अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है और इस फॉर्मूला को आप नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर यूज करोगे। तो हम लोग आज अपना चैप्टर का कौन से पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है? तो हम लोगों ने प्रैक्टिस टाइम और जो सर्कल वाला था वो कंप्लीट कर लिया। तो प्रैक्टिस टाइम मैंने आपको 1 2 3 4 सारे करवा दिए। अब हमारा जो स्कूल गार्डन है वहां से बाकी है। ओके, चलो बाय बाय।